अरविन्दजलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुयोगविभूषम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादतीर्थम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासितरणम् विकसितनलिनाशिरं विस्फुरन् मन्दहासि कनकरुचिदशूलचारुगर्भावतीलं संविशुदसारं नौमिदेवीकुमारम् ग्रन्थिविभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बराजन्मलीलफलाजन्मसा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णाक्षरं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकिञ्चनयोगमयविपरं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् आलिङ्गीर्णेषु यत्किमपि सन्निधं धावति अखिल विश्व चराचर के बीच में अधिवस्थित भगवान को आप सबके शीतल कहने में मेरे भक्ति नमस्कार। महात्माओं, संतों, गुरुजनों, आचार्यों के श्रीचरणों में और सारी चीजें गौण हैं और किसी चीज की प्राप्ति हो या न हो, भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ये बात पहले अपने जीवन में निश्चित कर लेनी है, अब तक नहीं की है तो यहाँ से हम मानव बन गए। इसके बाद जो कुछ भी हमारे द्वारा चेष्टा हो, कर्म हो, उसमें हमें ये देखना है कि ये कर्म भोग प्राप्त करने की प्रेरणा से हो रहा है या भगवत प्राप्ति की प्रेरणा से हो रहा है। तो प्रत्येक कर्म में ये बात जांच लें हम अच्छी तरह से, सावधानी के साथ कि हम ये कर्म क्यों कर रहे हैं। ये सावधानी साधना है। ये दो काम यदि हो जाए, कहीं तो 5 बात की उन्हें छोड़ दें, ये 2 काम तो ये मानवता के लक्षण, और नहीं तो जीवन का लक्ष्य ठीक न हो, और जीवन का लक्ष्य यदि भोग हो तो वहाँ तो मानवता नहीं है, वो तो असुरपन है। कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। तो ये एक चीज है जो हम लोगों में से जिनकी इच्छा होना चाहिए सबको, प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री, इसमें किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन में ये निश्चय कर ले कि जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य हमारा भगवत प्राप्ति है, और हम प्रत्येक काम जो करेंगे वो इस दृष्टि से करेंगे कि ये भगवत प्राप्ति कराने वाला साधन है। छोटा काम, बड़ा काम, घर का काम, बाहर का काम, तो ये होगा कि हम किसी काम में लग गए। एक सज्जन मेरे पास गए आज
उन्होंने कहा कि मैं क्रोध के त्याग का साधन करना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा। क्रोध का त्याग यदि हो जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो गया। क्रोध का त्याग उसी को होता है जिसके कामना का त्याग हो जाए। तो उनसे मैंने कहा कि बस पहले आप यही चेष्टा करें कि जिसमें क्रोध की क्रिया न हो, क्रोध का सर्वथा त्याग हो जाए, ये सर्वोत्तम। पर कम से कम क्रोध की क्रिया न हो, क्रोध हमारे बाहर न निकले, इतना पहले करें। कि जिस समय क्रोध आए उन्होंने पूछा क्या करें, मैंने कहा या तो चुप रहें या उससे भी उत्तम है, अगर उस समय ये विवेक याद रहेगा तो क्रोध का शमन अपने आप हो जाएगा। उस समय क्रोध आने पर भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दें और नियम कर लें कि एक बार क्रोध आते ही भगवान का इतना नाम लेंगे, पहले सबसे पहले ये काम करेंगे। तो उस समय यदि क्रोध के आवेश में अगर ये याद आ गया कि भगवान का नाम जपना है तो आवेश अपने आप कम हो जाएगा। विवेक आ गया ना, तो ये एक काम है, करना है ना। इसी प्रकार एक हमारे एक बच्चा है, वो उसके झूठ न बोलने का नियम, वो पीएचडी है, प्रोफेसर है, बड़ा अच्छा लड़का है, उसको झूठ न बोलने का नियम है वर्षों से। तो वो पहले हर महीने वो रिपोर्ट भेजता है, तो कभी कभी पहले कभी एक बार महीने में झूठ तो निकला करती थी। इन दिनों में मैं समझता हूँ कि साल भर हो गया होगा, अब की उसकी रिपोर्ट अभी जो हाल में आई, झूठ नहीं बिल्कुल। तो ये सब व्रत लेने के हैं। कोई भी एक व्रत मनुष्य ले ले तो उस व्रत के पीछे सारे काम अपने आप हो जाते हैं, भगवान सहायता करते हैं। और केवल सुने और धारण न करें जीवन में। तो ये कुछ बातें जो जिसको अच्छा लगे ये व्रत लिया जाए। सत्य भाषण का व्रत, क्रोध न करने का व्रत, ये दूसरे का जी न दुखाने का व्रत, हम कठोर वाणी न बोलने का व्रत, ये ऐसी चीजें हैं। रोज कुछ दान करने का व्रत, सेवा करने का व्रत, ये जीवन में जिसको जो अच्छा लगे कुछ न कुछ व्रत करना चाहिए, अपने जीवन में नियम करना चाहिए, जिससे जीवन कहीं किसी रूप में भी भगवान की सेवा में लग सके। सबसे पहली बात तो है भगवान को जीवन में लाना। भगवान की तरफ जब से जीवन जाता है तब से मानव जीवन का आरंभ ही समझ लेना चाहिए। मनुष्य की आकृति में हम जितने बैठे हैं, अगर हमारा जीवन भोगों में लगा है तो मनुष्य की आकृति मात्र है, मनुष्य नहीं। मनुष्य रूपे में मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु विचरण करते हैं, मनुष्य नहीं है। और यदि मनुष्य बनकर हम यदि बुरे आचरण करते हैं तो मनुष्य के रूप में कहीं राक्षस हैं, कहीं पिशाच हैं। तो कोई न कोई व्रत लेना चाहिए। और ये व्रत लेने में क्या हो, क्रोध का व्रत है। तो व्रत लेना ये लोग दिखावे के लिए नहीं है, अपने आप मन में धारणा करें कि अब से हम व्रत लेते हैं, अब से क्रोध की क्रिया नहीं होने देंगे। अवसर आवेंगे, क्रोध के अवसर आवेंगे, क्रोध के अवसरों पर क्रोध को अंदर ही अंदर रोक लेना, ये पहले ये होगा।
फिर क्रोध जब आना बंद हो जाए तब तो बड़ा सुंदर। क्रोध का जो बहुत एक सहज रूप है, जो बहुत बुरा नहीं है, वो है पानी के लकीर की तरह से क्रोध आए। जैसे पानी में लकीर खींचते हैं ना अंगुली से, तो लकीर जो जो अंगुली आगे जाती है त्यों तो पीछे के लकीर मिट्टी चढ़ी जाती है, जरा भी स्थायीपन नहीं है। इसी प्रकार ये क्रोध बहुत हानिकर नहीं होता है। ये भी क्रोध, इससे बड़ा क्रोध हानिकर वो है जो बालू में लकीर खींचे। बालू में अंगुली से एक लकीर खींचिए, हवा आने पर जब बालू समान हो जाएगी तो तब लकीर मिट जाएगी, या हाथ से मिटा दीजिए तब मिट जाएगी। कुछ समय तक वो रहेगी। पानी की लकीर की भांति साथ साथ मिट्टी नहीं जाएगी, कुछ देर तक वो ठहरेगी। इससे भी बुरा क्रोध है पत्थर की लकीर का। पत्थर में लकीर कर दो, उसमें कील से किसी चीज से वो बिना घिसे वो नहीं मिटेगी। और चौथी है लोह की लकीर, वो तो लोह के गलाने पर ही मिटेगी, इसमें नहीं मिटेगी। तो क्रोध तो चारों प्रकार का ही नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर मनुष्य के पानी वाली लकीर का क्रोध आने लगे, वो मिट जाए, तो समझना चाहिए क्रोध का नाश हो रहा है। और क्रोध का वास्तविक नाश तो तब हो जब क्रोध आने का अवसर आ जाए, उस समय भी कोई। और उसको मनु महाराज ने मानव धर्म में गिना, मनुष्य का धर्म। और वहाँ पर मनु महाराज ने क्रोध और क्षमा को अलग अलग बनाया। किसी के द्वारा हमारा अनिष्ट हो जाने पर मन में क्षोभ न हो, बिल्कुल आग न लगे, इसका नाम क्रोध न होना अक्रोध है। और किसी के द्वारा हमारा अनिष्ट बन जाने पर अनिष्ट करने वाले की उस अनिष्ट से उसको बचा लेना और उसका भला करना, इसका नाम क्षमा। तो क्रोध और क्षमा, अक्रोध और क्षमा, ये मानव धर्म में है। भला मनुष्य में ये धर्म होना चाहिए, नहीं तो वो मनुष्य कोई खूंखार जानवर है जो क्रोध करता है। तो ऐसे नियम लेने चाहिए जिन लोगों के मन में हो, वो नियम लें। अच्छा, संयम का नियम लें। संयम कई प्रकार के होते हैं। रोज 1 घंटे वाणी के मौन का नियम लें। सर्वोत्तम तो होगा मन का मौन। मन केवल भगवत चिंतन परायण रहे, संसार का मनन न करे, ये मन का मौन। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन मात्म निग्रह भाव संसिद्ध तपो मानस मुच्यते। भगवान ने जहाँ मानस तप बताया, वहाँ मन के मौन को ये बीच, सबसे बीच में 5 में बीच चाहिए। मन का मौन। मन के मौन का अर्थ है कि मन जगत के चिंतन से सर्वथा रहित हो जाए, उस समय केवल भगवत चिंतन हो, ये सर्वथा उत्तम है। ये मन का मौन। मन का मौन जब तक न हो तब तक मन के मौन की तो चेष्टा करें। और वाणी का मौन भी बड़ा लाभदायक। वाणी के मौन से एक तो वाणी की शक्ति बचती है, अनर्गल बोलने से शक्ति का नाश होता है। दूसरे, वाणी के मौन से जब बोलते तो शायद मिथ्या भी कोई शब्द निकल जाता, कोई परुष शब्द, कड़वा शब्द निकल जाता, किसी की निंदा हो जाती, झूठ शब्द निकलता, अपनी बड़ाई का शब्द निकलता,
ये जितनी परनिंदा बुरी है ना, तो समझना चाहिए उतनी ही अपनी प्रशंसा बुरी। जितना दूसरे की निंदा करने से बचना चाहिए, उतना ही अपनी प्रशंसा करने से बचना चाहिए साधक। ये जो साधक अपनी प्रशंसा करने में, अपने गुणों के वर्णन में रस लेने लगता है, उसकी साधना रुक जाती है और आगे जाके नष्ट हो जाती है। तो न पर निंदा करे, न आत्म प्रशंसा करे। ये नियम ले ले कि हम पराई निंदा नहीं करेंगे। अपने आप वाणी का संयम होगा महाराज। जहाँ कहीं निंदा का शब्द आने लगेगा, जबान रुक जाएगी, और जहाँ कहीं वैसी चीज हो उसका फिर प्रायश्चित करे। ये सब नियम, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं करने की। केवल सुन लिया और कर लिया ये कुछ नहीं। नियम करें कि एक बार क्रोध आया तो 1000 नाम भगवान का लेंगे, 10,000 नाम भगवान का लेंगे, या घर वाले नाराज होंगे, नहीं उनको उपवास का नियम सर्वोत्तम, उपवास करेंगे। उपवास का न नियम न हो तो भगवान के नाम का नियम जरूर लें। एक बार के क्रोध में 10,000 भगवान का नाम लेंगे, वो नाम का लाभ हो गया, क्रोध आया तो। इस प्रकार से क्रोध का त्याग करें। पराई चीज लेने पर मन चल जाए, उसका नियम करें कि ये मन नहीं चलाएंगे कभी। इस प्रकार बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका हम नियम लें। झूठ न बोलने का नियम लें, किसी को न चिढ़ाने का नियम लें। रोज किसी न किसी प्रकार की हम किसी की एक सेवा जरूर करेंगे, ये नियम लें। तो इस तरह से नियम करने से जीवन में बात होगी। और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज उनका, वो आकर के हमसे बोले कि हम आज से आपके कथनानुसार मानव बनते हैं। बड़ा अच्छा लगा हमें। वहाँ से परमार्थ में जब मैं बाहर निकला तो एक सज्जन आए, मैं जानता नहीं कौन थे, पढ़े लिखे मालूम होते थे, बड़े सभ्य। वो आकर के मुझसे बाहर बोले कि मैं आज से आपके कथनानुसार मानव बनने का नियम और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा आशीर्वाद तो भाई देने की मेरे में शक्ति नहीं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मनुष्य भी मनुष्य बनने लगे तो सारा काम हो जाए। और मनुष्य के मनुष्य बनने का पहला तरीका है वो भगवान में अपने जीवन को लगा दे। जितना जीवन गया सो गया, और बाकी के जीवन का प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा के लिए होगा, भगवान की प्रीति के लिए होगा, भगवत प्रीत्यर्थ होगा, भोगार्थ नहीं। ये मन में अपना निश्चय करे, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं। और निश्चय करके दिन भर में, पहले तो जरा दिक्कत होगी, दिन भर में जितने काम करें, बस ये बात याद करता रहे कि ये काम भगवान की सेवा के लिए है या भोग की प्राप्ति के लिए है। और यहाँ ये जहाँ वो देखना शुरू कर देगा, वहीं असावधानी मिट जाएगी और वहीं भगवान की सेवा की भावना प्रबल होती चली जाएगी। फिर प्रत्येक कर्म स्वकर्मणा समभ्यर्थ सिद्धिं बिंदति मानव, प्रत्येक कर्म भगवान की सेवा बनेगा। यहाँ तक जब युद्ध भगवान की सेवा बन सकता है। भगवान ने कहा युद्ध करो, लेकिन मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा। युद्ध रूपी जो कर्म है वो कर्म भी भगवान में निक्षेप कर देना चाहिए। युद्ध क्यों करे? राज्य की आशा को लेकर नहीं, राज्य की ममता को लेकर नहीं, राज्य प्राप्ति की कामना को लेकर के नहीं,
इसलिए करे भगवान की पूजा के लिए। तो भगवान की पूजा जब युद्ध तरीके क्रूर कर्म से भी हो सकती है भार होने पर, तब हमारे घर के प्रत्येक काम में भगवान की पूजा क्यों नहीं हो सकती? हमारे खाने में पहनने में वही हम स्वाद के लिए खाएं, तो वही हम भगवान की प्रीति के लिए खाएं, खाना वही होगा, पेट भरेगा हमारा, पर भगवान की प्रीति के लिए खाएंगे, उसमें स्वाद की मुख्यता नहीं होगी। उसमें उसके द्वारा शक्ति प्राप्त करके हम भोग भोगेंगे, ये विचार नहीं होगा। बस सात्विकता मन में पैदा होगी। इस भोजन से मन भगवान में लगेगा और शरीर में शक्ति रहेगी, जीवन रहेगा तो भगवान का भजन होगा। इस दृष्टि से भोजन करें। भोजन भगवान के लिए, सोना भगवान के लिए, सारे संसार के काम भगवान के लिए हो सकते हैं अगर मनुष्य का भाव रहे। तो हरेक काम करते समय मन में याद कर लें, ये काम हम क्यों कर रहे हैं। कहीं जाने लगे तो पहले सोच लें क्यों जा रहे हैं, उद्देश्य क्या है। गौण उद्देश्य कुछ भी हो, गौण उद्देश्य भाई पेट भरना इसलिए खाते हैं, खाने से पेट भरेगा, ये गौण उद्देश्य है। लेकिन वो पेट भरना क्यों है, इसलिए पेट भरना है, ये भरना है जीवन रहे तो भगवान का भजन हो। भजन के लिए खाना है, जीने के लिए नहीं खाना है, खाने के लिए नहीं खाना है। हम लोग तो स्वाद के लिए खाते हैं, खाने के लिए खाते हैं, तो स्वाद के लिए हम लोग कुपच्छ कर लेते हैं, अत्याचार करते हैं अपने प्रति खाने के लिए। ऐसी ऐसी वस्तुओं को खा लेते हैं जो बीमारी पैदा करती है, जो अपवित्र हैं, जिनमें हिंसा होती है, ऐसी वस्तुएं खा लेते हैं। जो तामसिकता पैदा करके मन में क्रोध को उत्पन्न करती है, हिंसा पैदा करती है, ऐसी वस्तुएं खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? ये भगवान के लिए नहीं खाते। तो ये दो बात फिर याद करें। जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, ये हम निश्चय कर लें मन में, अब से निश्चय कर लें कि जीवन का हमारा हम क्यों जिएंगे, भगवान की प्राप्ति के लिए जिएंगे और जीने का कोई उद्देश्य नहीं। हम काम क्यों करेंगे, भगवान की प्राप्ति के साधन भूत काम करेंगे, भगवत प्रीति के लिए काम करेंगे। जो काम भगवत प्राप्ति का बाधक होगा उसको नहीं करेंगे, जो काम भगवान की सेवा में बाधक होगा उस काम को नहीं करेंगे। ये इस प्रकार प्रत्येक काम में हम देख लें, और उस काम में एक कसौटी वो कल अपने बात हुई थी, जिस काम में दूसरे का अहित होता है वो काम भगवत पूजा के लिए नहीं है, और वो काम पुण्य नहीं होता, वो पाप होता है। इस कसौटी पर कस लें। फिर हम चाहे जिस क्षेत्र में रहें, चाहे जो काम करें, हम दुकानदार हों, हम डॉक्टर हों, वकील हों, प्रोफेसर हों, नौकर हों, मालिक हों, भंगी हों, चमार हों, पुरुष हों, स्त्री हों, ब्राह्मण हों, ऋषि हों, कोई भी हों, हम अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे। हमारा प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा बन जाएगा, भगवान के प्रीतिकर होगा प्रत्येक कर्म। ये एक बात याद रखने की है। तो मैं नियम की बात इसलिए कही कि ये नियमों के बिना काम नहीं चलता। रोज रोज अपना खाता पत्र देखना चाहिए। आज हमने क्या किया, कितनी बुराई आज हमने की, हमारे द्वारा कोई भलाई बनी कि नहीं। जब हमारे घाटे का खाता सामने आवेगा तुम चौंक जाएंगे, अरे हम तो अनर्थ ही अनर्थ करते हैं। मनुष्य अगर अपनी भूलों को देखे तो दूसरे की भूलों को देखने का उसे अवकाश नहीं मिलता।
और मनुष्य भी अपनी भूलों को देखे तो उसमें विनम्रता आती है, उसमें अभिमान का नाश होता है, मद घटता है। और मनुष्य भी अपनी भूलों को देखे तो भूल मिटाने का प्रयास होता है। भगवान से प्रार्थना होती है कि महाराज मुझ में भूलें भरी है, अपराध भरे हैं, पाप भरे हैं, मेरी शक्ति नहीं, आप दया निधान हो, आप पाप नाशक हैं, आप पतित पावन हैं, आप दीन बंधु हैं, आप मुझ दीन पर दया करके और मुझे रास्ते पर लाइए, मुझे पाप पथ से हटाइए, मुझे अपने मार्ग में लगाइए। ये कहने का अवसर मिलेगा तब जब हमें अपनी भूल दिखाई देगी, नहीं तो अपने गुण गौरव के गर्भ में बैठे रहें। ये हमारा हम में गुण ही गुण है, हम महात्मा ही महात्मा हैं, हम भक्त ही भक्त हैं, दूसरे हमसे नीचे हैं। बस इसमें नीचापन अपना बढ़ता रहेगा, सद्गुण आवेगा नहीं, रहे से सद्गुणों का नाश होता रहेगा। दुर्गुण दुर्विचार दोष ये जीवन में आते रहेंगे, हमारा पतन हो जाएगा। तो ये निश्चय कर लें कि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, प्रत्येक कर्म करेंगे भगवान की सेवा के लिए, और उसके लिए कुछ न कुछ किसी न किसी बात का अपने मन में निश्चय करें कि आज से ये नियम पालेंगे। किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, ढोल नहीं पीटना है, विज्ञापन नहीं करना है, तो अपने भगवान के सामने सच्चे रहना है, दंभ नहीं करना, छल नहीं करना। एक बात हम कर ली, वो घाटम ने एक ही नियम ले लिया सच बोलने का। घाटम एक मीना था, तो ये पहले अब तो नहीं, ये मीना जाति राजस्थान में होती थी, वो अक्सर चोरी का ही काम किया करते थे। तो एक महात्मा के पास जाता एक घाटम नाम का आदमी था, मीना। तो महात्मा ने कहा चोरी छोड़ दो, बोले तो छूटती नहीं, और कोई आप काम बताओ तो करें। तो बोले अच्छा 2 नियम करो तुम, सच बोलना और जहाँ भगवान की आरती होती हो वहाँ आरती में खड़े रह जाओ। बोले अच्छा 2 नियम लिए, 2 नियम ले लिए। वो बड़ा सावधान, झूठ बोले नहीं और आरती में खड़ा हो। तो गुरु महाराज कहीं बाहर चले गए, समाचार मिला गुरु महाराज के यहाँ कोई भंडारा है, समाचार मिला, देर से उसे जाना, जाए कैसे, जल्दी पहुँचे कैसे, पैदल जाकर पहुँच सकता नहीं, सवारी पास नहीं, तो चोरी की वृत्ति थी। कहा घोड़ा राजा के घुड़साल में से चुरा लावे तो चले जाए। तो पहुंचा घुड़साल में, पहरेदारों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले चोरी करने। क्या चोरी करोगे, बोले घोड़ा चुराएंगे। तो पहरेदारों ने देखा कि चोर कभी यूँ बोलता है क्या कि चोरी करने जाते हैं घोड़ा चुराएंगे, ये जरूर कोई राजा का भेजा हुआ आदमी है, तो जाने देना चाहिए। तो अंदर गया, एक बढ़िया सा घोड़ा चुन करके लाया। बोले ये क्या कर रहे हो, बोले चोरी करके ले जा रहे हैं घोड़ा। कहाँ जा रहे हो, बोले गुरु जी के भंडारे में जा रहे हैं। रोका नहीं। अब भगवान की इच्छा और उनके मन में आया कि ये सच्चा आदमी होगा, घोड़ा ले गया। पीछे वहम आया मन में कहीं हम लोग ठगा तो नहीं गए, उड़ाना मिलेगा कि ये तुमने घोड़े को ले जाने दिया इस प्रकार से, बड़े मूर्ख हो। तो पक्की सड़क तो थी नहीं, बालू बालू थी, तो उसमें वो पदचिन्ह खोज वो पढ़ते थे। तो इन्होंने उसका पीछा किया, सिपाहियों ने पीछा किया। तो गए, शाम का वक्त था, एक मंदिर में आरती हो रही थी, तो घाटम जी को तो वहाँ ठहरना। उन्होंने घोड़ा तो नीचे बांध दिया और चले गए ऊपर मंदिर में, आरती में खड़े हो गए। अब
आरती में खड़े हुए इतनी जो देर लगी, इतने में वो लोग आ गए वहां पर। देखा तो घोड़ा बंधा है और घोड़े का रंग दूसरा। कहा उसी खोज आए, ठीक वहां से सीधा यहाँ तक घोड़े के पदचिन्ह मिले, खोज मिले, और घोड़ा वो पर रंग बदल गया। कैसे? लाल का सफेद या सफेद का लाल हो गया। ऊपर देखा तो घाटन जी खड़े। बोले यहाँ कैसे खड़े हो? बोले आरती में खड़े हैं। बोले तुम घोड़ा लाए थे ना? बोले कहाँ घोड़ा? बोले नीचे बंधा है। नीचे आए, बोले यही घोड़ा बना, यही तो घोड़ा हम चुरा के जो लाए थे। तो बोले ये तो रंग दूसरा है, लाल। बोले तुमको दूसरा दिखता होगा, हमको तो वही रंग दिखता है, वही रंग तुमको दूसरा दिखता है। तो बोले वापस चलो राजा साहब के पास। बोले भाई देखो एक बात है, हमको गुरु जी के भंडारे में जाना, तुम लोग साथ चलो, भंडारे में जा करके और वापस आ जाएंगे, तुम्हारा घोड़ा तुमको दे देंगे, लोग वहां चलेंगे। तो बोले अच्छी बात। तो वो बेचारे साथ हो रही। देखा भाई आदमी बड़ा सच्चा मालूम होता है, बड़ा भला मालूम होता है। गुरु जी के यहाँ गए, भंडारे का काम सारा हो लिया, वापिस आए, घोड़े को लेकर के घोड़ा उन्हें दे दिया। फिर बोले राजा साहब के पास, राजा साहब के पास ले गए। बोले तुम कौन हो? बोले हम चोर हैं। तो तुम क्या घोड़ा चुरा के ले गए थे? यहाँ ले गए थे। बोले क्यों ले गए थे? बोले गुरु जी के यहाँ भंडारा था और सवारी थी नहीं हमारे पास, पहुंचना था जल्दी, तो सवारी के लिए घोड़ा ले गए। बोले फिर चुरा करके क्यों ले गए? तो बोले मांगे कौन देता? चुरा के ले गए। तो बोले चुरा के ले गए तो बस सच क्यों बोलते हो? बोले ये तो गुरु जी ने नियम दिलवा दिए कि भाई सच। हम गुरु जी से बात हुई, गुरु जी ने कहा चोरी छोड़ दो, तुमने कहा चोरी की छूटती नहीं। तो बोले तुम दो नियम करो, सच बोला करो और आरती में खड़े रहा करो। तो दो नियम ले लिए हमने, सबसे सच बोलते हैं। तो घोड़ा ले गए चुरा के, तो कैसे कहीं चुरा के नहीं ले गए, सच बोलने का हमारा नियम है। 20 मिनट है तो सच बोलने का हमारा नियम, तो कैसे कैसे हम झूठ बोलते? तो तब राजा साहब पर बड़ा प्रभाव। राजा ने कहा देखो तुम तो बड़े भक्त मालूम होते हो, तुम चोरी क्यों करते हो? तुम चोरी क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि अगर चोरी न करें तो दूसरा हमारे पेशा नहीं, हमें कोई नौकर रखता नहीं, कोई जमीन देता नहीं। ये बात होती है भला? जो चोर प्रसिद्ध हो जाते हैं वो बेचारे चोरी करने को इसीलिए बाध्य होते हैं आगे जा करके कि उन्हें काम नहीं मिलता। एक बार दागी हो गया तो दंड से अपराध बहुत घटते नहीं। तो राजा ने कहा कि हम तुमको जमीन दे दें, तुम भगवान का भजन करो, चोरी मत करो। तो चोरी छूट गई तो भजन करने लगे। कोई न कोई नियम लेना चाहिए। आप लोग सब विचार करें, अगर चाहेंगे तो हम नियम के पन्ने देंगे आप लोगों को लिख करके, जो वो नियम ले। तो ये प्रस्तुति की बात हुई। दूसरी बात हुई, एक बड़े शोक का समाचार है, जुगल किशोर जी बिरला का देहावसान हो गया। वो बड़े धनी थे। इस बात को लेकर हम नहीं कुछ कहना चाहते। उनके जीवन का मैं बहुत कुछ हाल जानता हूँ। वो बड़े हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक, कट्टर मानने वाले और कट्टर सेवक। उनके जीवन में जहाँ तक मैंने उनको निकट से देखा, उनका जीवन केवल हिंदू धर्म की सेवा में देखा।
वो पैसा कमाया जितना उन्होंने, वो कमाया केवल हिंदू धर्म की सेवा के लिए। पहले दे देते फिर कमाते। उनकी कमाई का पैसा विलासिता में खर्च नहीं हुआ, उनकी कमाई का पैसा किसी बुरे काम में खर्च नहीं हुआ। केवल हिंदू धर्म की सेवा। वो हिंदू धर्म का सूर्य था। एक बड़े बड़े लोगों को, मालवीय जी तक को उन्होंने हिंदू धर्म की सेवा में प्रेरित किया। इस बात को मैं जानता हूँ। और अंत तक, अभी कुछ दिनों पहले मैं गया था तो मुझसे पूछने लगे कि साधु मिले थे क्या, हिंदू धर्म की कब उन्नति होगी। अपनी बीमारी का हाल नहीं, एकमात्र धर्म की चर्चा। और धर्म के लिए करोड़ों रुपए उन्होंने दान किए, मामूली बात नहीं है। जितना कमाया सब दे दिया। और बड़े शीलवान, जवान उम्र में उनकी स्त्री मर गई, उसके बाद उन्होंने विवाह नहीं की। बड़े सदाचारी रहे, बड़े मिलनसार, साधुओं के अनन्य भक्त, साधु मात्र के भक्त और हिंदू नाम पर तो मर मिटने वाले। उनका हिंदू धर्म के लिए जो प्रयास हुआ है वो ऐतिहासिक प्रयास है, ऐतिहासिक प्रयास है, वो मामूली बात नहीं। तो उनके लिए शोक प्रकट तो क्या करें, शोक प्रकट तो इसलिए भले ही कि वो हमारे हिंदू धर्म के एक बड़े स्तंभ से वो टूट गए। और मेरे साथ जो व्यक्तिगत उनका संबंध था वो तो अत्यंत निकट का था। तो मेरे वो बड़े भाई थे, वो आप जाते रहे तो मुझे मन में संताप जरूर है। पर वो इतने ऊंचे थे कि उन पर भगवान की कृपा जरूर बरसी है और उनका कोई सदगति में संदेह नहीं। लेकिन उनके जैसा कोई अब रहा नहीं। आज उनके जैसा कोई नहीं है। उनकी जो उनका, तो उनको हम स्मरण करने में याद आ गई बात कि मैंने कह दी कल रात उनका, और ये समाचार आया कि भगवान के विग्रह को देख रहे थे, अंत काल तक भगवान का नाम ले रहे थे और अंत काल तक उनको हो। इस अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। कल रात को शायद 1 बजे लगभग। ये एक समाचार शोक का, तो वैसे शोक का नहीं, शोक तो उनके लिए है जो भोगों में रचे पचे मरते हैं, जो पाप करते हुए मरते हैं, जो बुराई करते हुए मरते हैं, वो नरकों में जाएंगे, उनके लिए शोक है। जो भगवान के लिए, भगवान की सेवा करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की सेवा करते करते जिनके प्राण जाते हैं, वो शोक करने योग्य नहीं है। वो तो हमारे याद रखने लायक चीज है। इस विभूति को हम याद रखें और उनका पदानुसरण करें, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें, ये हमारा कर्तव्य है। अब तो उनके लिए आप कैसे गो नाम लेने भगवान का, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। श्यावर रामचंद्र जी जय। ये खड़े होकर शोक मनाना ये हमारे यहाँ की प्रथा नहीं है। हम शोक नहीं मनाते, हम तो आत्मा की जो सदगति मनाते हैं। अच्छा, अब वो अपना अंतिम जो प्रोग्राम में रहता है एक पद का, तो समय थोड़ा ही रह गया है। अरे 2 हो तो फिर एक दिन आगे चल जाए, क्या है। दिल्ली में थे, बहुत दिनों से उनके बीमार थे।
ये हृदय में एक तरफ में थोड़ा हो गया था, व्रण हो गया था। इसी व्रण के कारण से उनको पैर भी कुछ नहीं काम देते थे, पर वो केवल चिंतन करते थे हिंदू धर्म की उन्नति का। ये 12वां है। राधा जी कहती हैं, ये दूसरे जगत में आ जाइए, अब भगवान के प्रेम जगत में आ जाइए, वृंदावन चले चलिए, ब्रज में आ जाइए, अब इस जगत को छोड़िए। अब ये प्रेम जगत है। इस प्रेम जगत में न ये संसार है, न ये दुनिया है, न यहाँ का जन्म है, न यहाँ की मृत्यु है, न यहाँ का व्यवहार है, न व्यापार है। वहाँ पर है केवल और केवल विशुद्ध प्रेम, केवल और केवल भगवान और भगवान की प्रीति। यही तो राधा जी भगवान के प्रेम की मूर्तिमान प्रतिमा है। ये भगवान का जो आनंदांश है, आनंदांश जो मूर्तिमान होता है, लागिनी शक्ति इनका नाम है। तो भगवान का जो आनंद है, इसकी मूर्तिमान प्रतिमा ये राधा जी हैं। इनमें त्याग की पराकाष्ठा, ये देती हैं, पर प्रेम का स्वभाव है, प्रेम देना जानता, लेना नहीं जानता, और देने को लेना मानता। ये प्रेम की विचित्र स्थिति है। जहाँ कहीं भी प्रेम होगा वहाँ लेने की भावना नहीं होगी, देने की होगी, और देने को लेना माना जाएगा। जहाँ भी लेने की इच्छा है, पाने की इच्छा है, प्रसुत वासना है, अपने में गौरव का भान है, अपने में अपने गुण का भान है, अपने में किसी वस्तु का अभिमान है, वहाँ प्रेम नहीं है। तो राधा जी के शब्दों पर ध्यान दें। तो इसलिए भगवान, तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती थकी नहीं, अमित प्रेम सौभाग्य मिला, पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती थकी नहीं, अमित प्रेम सौभाग्य मिला, पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। मेरी त्रुटि मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी, मेरी त्रुटि मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी। दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी। दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार कभी। वो कहती हैं कि हे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर, मैंने जीवन भर अनादि काल से लेती रहती हूँ, मैंने तुम सदा लिया ही लिया, मैंने सदा तुमसे लिया ही लिया, और मैं लेती थकी नहीं। जितना लिया और लेने की इच्छा हुई, जितना लिया और लेने की इच्छा हुई, मैं लेती कभी थकी नहीं, लिया ही लिया। ये प्रेम का स्वरूप जो नित्य देता है, जिसने दिया ही दिया, वो कहता है लिया ही लिया, और लेते कभी थकी नहीं। और बदले में मैंने तो कुछ दिया तो है ही नहीं, लिया क्या लिया? अमित प्रेम सौभाग्य मिला, महान प्रेम मिला, और महान सौभाग्य मिला। वो कैसा कि अपरिमित, जिसकी कोई मिति नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी संख्या नहीं, जिसकी गणना नहीं। इस प्रकार का अपरिसीम अपरिमित प्रेम मिला और सौभाग्य मिला, लेकिन मैं बदले में कुछ भी दे नहीं सकी। मेरे पास
देने को है क्या? मेरे पास है देने को त्रुटियां, मेरे पास है देने को दोष, मेरे पास है देने को अवगुण। मैं अवगुणों से भरी, मैं दोषों से भरी, मैं त्रुटियों से भरी, मैं बदले में देती क्या? उस प्रेम सौभाग्य के बदले में देती क्या? लेकिन तुम कितने उदार, तुम कितने श्रेष्ठ मेरे प्राणनाथ कि तुमने कभी मेरे दोषों की तरफ देखा ही नहीं। मैं दोषों से भरी, तुमने कभी दोष देखा नहीं। मैं त्रुटियों से परिपूर्ण, तुम्हारी नजर में मेरी त्रुटि कभी आई नहीं, कभी नहीं आई। और तुम सदा देते रहे। देने वाला थक जाया करता है, लेने वाला तो बार बार लेता है, पर तुम देते देते कभी थके ही नहीं। अपना सारा प्यार दे दिया तब भी और देते रहते हो, देते रहते हो। तुम इतने उदार, तुम इतने ऊंचे और मैं इतनी नीची। तुम सद्गुणों के भंडार, मैं दोषों की खान। तुम हमेशा देने वाले, मैं हमेशा लेने वाली। मेरे पास दोष भरे, मैं देती क्या? लेकिन तुम्हारी उदारता इससे भी और आगे। तुमने दिया ही दिया, मैंने लिया ही लिया, तब भी तुम कहते क्या हो? तब भी कहते दे न सका मैं, तुमको कुछ भी है प्यारी। तुम सुशील गुणवती तुम ही, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। तब भी कहते दे न सका मैं, तुमको कुछ भी है प्यारी। तुम सुशील गुणवती तुम ही, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। इतना देने वाले होकर के भी तुम कहते क्या हो कि हे प्रियतमे, मैं तुमको कुछ भी दे न सकता। तुम मेरे न देने पर भी देना मानती हो, तो तुम्हारे शरीर की शील गुणवती तुम ही हो और कोई है नहीं। मैं तुम्हारे इस शील गुण पर न्योछावर हूँ, बलिहारी जाता हूँ। राधा कहती है, देने वाले होकर के यूं कहते हैं, तो मैं क्या कहूँ? क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से, देख लजाती अपनी ओर। क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से, देख लजाती अपनी ओर। मेरी हर करनी में तुम, मेरी हर करनी में ही तुम, प्रेम देखते नंद किशोर। प्रियतम तुम्हारी तो आंखें बदल गई। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? मैं तो अपनी तरफ देख करके लाज के मारे गड़ी जाती हूँ। कुछ भी मैं देने योग्य नहीं। दोषों की खान, अवगुणों की खान, त्रुटियों से भरी, उसको तुम शील गुणवती कहते हो। उस पर तुम बलिहार जाते हो और उसको रात दिन देने पर भी कहते हो तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सका। तो मैं क्या कहूँ? यही कहती हूँ कि तुम्हारी आंख बदल गई। तुमको मेरी हर करनी में हे नंदलाल केवल प्रेम दिखता है। तुम्हारी आंखें प्रेम देखने वाली बन गई। तुमको मेरी प्रत्येक करनी में प्रेम दिखाई देता है। ये तुम्हारा गुण है। क्या तो करोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, राधे तू ही चित्त रंजनी, तू ही चेतनता मेरी, तू ही नित्य आत्मा मेरी, मैं हूँ बस आत्मा तेरी। राधे तू ही चित्त रंजनी, तू ही चेतनता मेरी, तू ही नित्य आत्मा मेरी, मैं हूँ बस आत्मा तेरी।
तेरे जीवन से जीवन है, तेरे प्राणों से है प्राण। तू ही मन मति चक्षु कर्ण त्वक रसना, तू ही इंद्रिय ध्यान। तू ही मन मति चक्षु कर्ण त्वक रसना, तू ही इंद्रिय ध्यान। तू ही स्थूल सूक्ष्म इंद्रिय के विषय सभी मेरे सुख रूप। तू ही स्थूल सूक्ष्म इंद्रिय के विषय सभी मेरे सुख रूप। तू ही मैं ही तू, बस तेरा मेरा संबंध अनूप। तू ही मैं ही तू, बस तेरा मेरा संबंध अनूप। तेरे बिना न मैं हूँ, मेरे बिना न तू रखती अस्तित्व। तेरे बिना न मैं हूँ, मेरे बिना न तू रखती अस्तित्व। अविनाभाव विलक्षण ये संबंध, यही बस जीवन तत्व। अविनाभाव विलक्षण ये संबंध, यही बस जीवन तत्व। इसमें सारी प्रेम की फिलॉसफी आ गई, प्रेम दर्शन आ गया। कितना एक आत्म भाव। श्री कृष्ण कहते हैं, हे श्री राधिके, तू ही मेरे चित्त का रंजन करने वाली है। और केवल चित्त का रंजन करने वाली नहीं, मेरी चेतनता भी तू ही है। तेरे बिना मैं अचेतन। तू मेरी नित्य आत्मा है। और यही नहीं, तेरी भी आत्मा मैं ही हूँ। तू मेरी नित्य आत्मा और मैं तेरी आत्मा। तेरे जीवन से मेरा जीवन है, तेरे प्राणों से मेरे प्राण हैं। और केवल यही नहीं, मेरा मन तू है, मेरी बुद्धि तू है, मेरी आँख तू है, मेरे कान तू है, मेरी त्वक तू है, मेरी रसना जीभ तू है, मेरी घ्राणेन्द्रिय नासिका तू है। सारी इंद्रियां तू ही बनी हुई है। और मन तू बनी हुई है, बुद्धि तू बनी हुई है। और केवल इंद्रियां मन बुद्धि नहीं, इनके जो विषय हैं, स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों के जितने विषय हैं, जिनसे मुझे सुख मिलता है, वे सब भी तू ही है। इंद्रियां तू, इंद्रियों के विषय तू, और उनका सुख तू, भोग तू, भोगता तू। वास्तव में क्या है कि तू ही मैं हूँ और मैं ही तू। तू मैं है और मैं तू है। तेरे और मेरे में ये अनुपम संबंध है। मैं तेरा, तू मेरी, ये नहीं, इसके भी आगे तू मैं और मैं तू, ये तेरा मेरा अनुपम संबंध है। अविनाभाव। अविनाभाव का अर्थ है एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं, एक के बिना दूसरे की सत्ता नहीं। तो ये मेरे बिना, तेरे बिना न मेरी सत्ता और मेरे बिना न तेरी सत्ता। तेरे बिना न मैं हूँ, मेरे बिना न तू रखती अस्तित्व। अगर तू नहीं तो मैं नहीं, और मैं नहीं तो तू नहीं। तेरा और मेरा ये अविनाभाव संबंध है, विलक्षण। बस यही तेरे और मेरे जीवन का तत्व है, यही तेरे में और मेरे जीवन का स्वरूप है, यही तेरे में और मेरे जीवन का रहस्य है। तू मैं और मैं तू, हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है, वास्तव में मानव कहलाने के लिए जीवन में कुछ अच्छे व्रत लीजिए। इसका कैसेट संख्या है 241। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। बड़े बड़े हैं। जय
सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। ये तीनों बड़े हैं। राम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।